नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांकर सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर करने जा रहे हैं वह है प्रदूषण। प्रदूषण आज के समय की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है, जो न केवल पर्यावरण को बल्कि मानव जीवन और समस्त जैविक तंत्र को प्रभावित कर रहा है। यह एक ऐसी समस्या है जो हमारे जीवन के हर पहलू को छू रहा है। यदि समय रहते इस पर नियंत्रण नहीं पाया गया तो इसके परिणाम भयावह हो सकते हैं। प्रदूषण के बारे में बात करने से पहले हमें इसके अर्थ और परिभाषा को जान लेना चाहिए। दोस्तों, जब प्राकृतिक संसाधनों में अवांछनीय या हानिकारक तत्व मिल जाते हैं जो इसके वास्तविक संतुलन को बिगाड़ देते हैं, जो जीवों के लिए हानिकारक होता है, उसे प्रदूषण कहते हैं। यह न केवल पर्यावरणीय संतुलन को बिगाड़ता है बल्कि मानव जीवन और जीवन की गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है। प्रदूषण के विभिन्न प्रकार हैं, लेकिन मुख्यतः हम बात करेंगे 4-5 प्रकारों के बारे में। एक तो है फर्स्ट में वायु प्रदूषण। दोस्तों, वायु प्रदूषण तब होता है जब वायुमंडल में हानिकारक गैसें, धूल कण, धुआं आदि मिल जाते हैं और इसकी मात्रा बढ़ जाती है। इसके मुख्य कारण हैं उद्योगों, कारखानों से निकलने वाले धुएं, वाहनों से निकलने वाले धुएं, कृषि में पराली जो जलाते हैं हम, उससे निकलने वाले धुएं, कोयला, लकड़ी को जलाते हैं तो इससे निकलने वाले धुएं। वायु प्रदूषण से बहुत ही गंभीर बीमारियां हो रही हैं आजकल। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, लीवर कैंसर उनमें महत्वपूर्ण है, हार्ट डिजीज। दोस्तों, मेरी समझ में आज वायु प्रदूषण बहुत ही गहरे स्तर पर चला गया है। वायु हमारे जीवन का आधार है। अगर वायु ना हो तो मानव जीवन का रहना असंभव है, मुमकिन ही नहीं। और हम इस दिशा में इतने लापरवाह हो गए हैं कि आने वाले खतरे को हम देख भी नहीं पा रहे हैं। खैर, इसके बारे में हम और भी बाद में चर्चा करेंगे। उसके बाद आता है दोस्तों जल प्रदूषण। दोस्तों, अब बात करते हैं जल प्रदूषण के बारे में। नदियों, झीलों और समुद्रों में जो हानिकारक रसायन, प्लास्टिक, कचरा ये जब मिल जाते हैं हमारे नदियों, झीलों में, तो इससे जल प्रदूषित होता है। इसके कारण बहुत हैं। मुख्य रूप से औद्योगिक इकाइयों में जो कचरे को पानी में बहा दिया जाता है, या औद्योगिक इकाइयों से जो निकलने वाला तरल कचरा है जिसे स्वच्छ पानी में बहा दिया जाता है, जिसके कारण प्रदूषित होता है वो पानी। उसके बाद घरेलू सीवेज हुआ और कचरे का सही तरीका से निस्तारण है। कृषि में रासायनिक उर्वरकों के द्वारा भी जल प्रदूषित होता है। जब हम जल का छिड़काव, ये केमिकल का छिड़काव जब करते हैं खेतों में और नदियों में जाके मिलते हैं, उससे भी जब नदियों में मिलती है तो उससे भी जल प्रदूषित होता है। जल प्रदूषण के कारण हैजा, टाइफाइड, डायरिया जैसी बीमारियां होती हैं। जलीय जीवों का जीवन संकट में पड़ता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे
मिट्टी प्रदूषण के बारे में। मिट्टी में प्रदूषण, मिट्टी में हानिकारक रसायन, प्लास्टिक, कचरा, इन सब चीजों के मिल जाने से मिट्टी प्रदूषित हो जाती है। इसका मुख्य कारण है औद्योगिक कचरे का भूमि पर फैल वो निस्तारण। निस्तारण करने का अर्थ यह है कि औद्योगिक जो कचरा है उसे खाली जगहों पर ऐसे ही फेंक दिया जाता है मिट्टी में, या मिट्टी में उसे खोद कर डाल दिया जाता है, जिससे औद्योगिक कचरे से मिट्टी की उर्वरता खत्म हो जाती है। रासायनिक उर्वरकों का जो खेतों में छिड़काव करते हैं उससे भी हमारे खेतों की जो उर्वरता है वो कम होती है। हम लोग अत्यधिक कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं जिससे मृदा में उर्वरता कम हो जाती है और ये कृषि उत्पादन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है इसका। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों ध्वनि प्रदूषण के बारे में। आज कहीं भी शादियों में या सड़कों पर ही गुजरते हैं तो बहुत ही तेज आवाज में लाउड स्पीकर, वाहनों के हॉर्न या डीजे जो आज हम लोग अत्यधिक तीव्र ध्वनि में सुनते हैं उसके कारण ध्वनि प्रदूषण होता है। इसके प्रमुख कारण और भी हैं, जैसे औद्योगिक इकाइयों में मशीनों की आवाजें भी ध्वनि प्रदूषण का महत्वपूर्ण कारण है। इससे बीमारियां भी बहुत हो रही हैं दोस्तों। नींद ना पूरी होना, कम नींद आता है, कम नींद आता है, टेंशन और सुनने की शक्ति में कमी, ये सब थोड़ी महत्वपूर्ण बीमारियां हैं जो इन ध्वनि प्रदूषण से होती है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रकाश प्रदूषण के बारे में। अत्यधिक और अनावश्यक कृत्रिम प्रकाश से प्रकाश प्रदूषण होता है। यह मुख्यतः शहरी क्षेत्रों में होता है। रात को आकाशीय दृश्य धुंधले पड़ जाते हैं, पक्षियों और अन्य वन्य जीवों की जैविक घड़ी बिगड़ जाती है, मानव स्वास्थ्य भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो कुल मिलाकर ये दोस्तों प्रदूषण के कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं। और भी कारण हैं जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। प्रदूषण के कारण मानव शरीर और हमारे जो जैविक तंत्र हैं उनका पूरी तरह से संतुलन बिगड़ चुका है। औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाली गैसें, उनसे निकलने वाला वाटर वेस्ट, उनके द्वारा खाली मैदान में फेंका गया कचरा, ये औद्योगिक इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है ये। उसके बाद जल में आज के वक्त हम पानी का सही स्रोत जो है खोते जा रहे हैं। दोस्तों देखा जाए तो उद्योगों से निकलने वाले कचरे और गैसों से पर्यावरण प्रदूषित होती है। वाहनों से निकलने वाला धुआं हवा को प्रदूषित कर रहा है। वनों की कटाई से कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बहुत ऊंचा चला गया है। जनसंख्या वृद्धि के कारण हमारे संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है। बढ़ती जनसंख्या आज के समय में भी एक गंभीर विषय है जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। कचरे का सही तरह से, वो औद्योगिक हो या घरेलू हो, उसका सही तरह से हम अगर मैनेज नहीं करेंगे उनको डिग्रेड करने की,
आगे ये हमारे पर्यावरण को नुकसान ही पहुंचाएगी। हमें इन चीज़ों को गंभीरता से समझना चाहिए। वर्तमान में प्लास्टिक का नष्ट ना होना एक बहुत बड़ी गंभीर समस्याओं में से एक है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। हमें इसके प्रदूषण को तो पूर्णतया रोका नहीं जा सकता, उन्हें कम किया जा सकता है। उनका मैनेजमेंट ऐसे करना होगा जिससे ये हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे पर्यावरण पर या जैविक जो भी यहाँ जीव जंतु हैं उन्हें नुकसान कम हो। जाहिर सी बात है कि आज हमें विकास के लिए उद्योगों की आवश्यकता है। कृषि कार्य में भी मशीनरी चीजें का प्रयोग हम ज्यादा कर रहे हैं और जिस उत्पादकता बढ़ाने के लिए भी आज जरूरी रसायनों का छिड़काव हो रहा है, जिससे मिट्टी की उर्वरता तो खत्म हो जा रही है, कम हो जाती है, बट हमें उत्पादन ज्यादा मिलता है। हमें एक ऐसा तरीका निकालना होगा कि इन दोनों चीजों को हम बैलेंस में लेके चलें। दोस्तों, प्रदूषण के दुष्परिणाम व्यापक और गंभीर है। मानव स्वास्थ्य पर इस प्रदूषण का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ रहा है। चर्म रोग, हृदय रोग, कैंसर और भी बहुत सारी बीमारियां प्रदूषण के कारण हो रही हैं। बहुत सारी प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर जा रही हैं। प्रदूषण के कारण ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन हो रहा है। प्रदूषण के कारण प्राकृतिक आपदाओं में तीव्रता से वृद्धि हो रही है और ये क्रम बहुत तेजी से घूमता है, जो कि एक चिंतनीय विषय है। मानव स्वास्थ्य पर खर्च अधिक बढ़ रहा है। कृषि उत्पादों में कमी के कारण भी हमें आर्थिक बोझ ज्यादा झेलना पड़ रहा है। अब हम दोस्तों प्रदूषण को कम करने के उपाय के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, पर्यावरण को रोकने के निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं या करने होंगे हमें। यदि हमें इस धरती पर जीना है तो हमें वो उपाय करने ही होंगे। हमें बड़ी संख्या में पेड़ों का वृक्षारोपण करना होगा। प्लास्टिक का उपयोग कम करके बायोडिग्रेडेबल सामग्री का उपयोग करना होगा। रिसाइकलिंग करना होगा हमें, ताकि पर्यावरण पर दबाव कम हो। सार्वजनिक परिवहन को हमें प्रमोट करना होगा, बढ़ावा देना होगा और निजी वाहनों की संख्या कम करनी होगी, जिससे वायु प्रदूषण कम हो। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना होगा, इन्हें उपयोग में लाना होगा। सरकार द्वारा भी बहुत प्रदूषण को रोकने के लिए जो कानून बनाए गए हैं उन्हें और भी कठोर करके उन्हें प्रभावी तरीके से क्रियान्वित करना होगा। हमें याद रखना होगा कि पर्यावरण के साथ खिलवाड़ हमारे जीवन को विनाश की तरफ ले जाएगा। हम आज जितने भी भौतिकवादी होते जा रहे हैं, जितने भी भौतिकवादी होते जा रहे हैं, हम अपने अंत की ओर उतना ही अधिक तेजी से बढ़ रहे हैं। दोस्तों, भारत में वर्तमान में प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन चुका है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे महानगरों में वायु प्रदूषण अपने उच्चतम स्तर पर है। गंगा, यमुना जैसी नदियां प्रदूषण झेल रही हैं। जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण और यातायात के कारण इसके मुख्य कारण है। सरकार द्वारा भी अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, नमामि गंगे, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम,
इन सभी कार्यक्रमों का फायदा तभी होगा जब आम लोग इसके लिए संकल्पित हों। ये जरूरी है हमारे और हमारे आने वाले भविष्य के लिए। और अंत में दोस्तों, मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि प्रदूषण एक ऐसी समस्या है जो हमारे अस्तित्व के लिए खतरा बन चुकी है। यदि समय रहते इस पर नियंत्रण नहीं पाया गया तो ये हमारे लिए और हमारे भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक है। हमें अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा, पर्यावरण के साथ संतुलन स्थापित करना होगा। प्रदूषण को रोकना केवल पर्यावरणीय अभियान नहीं, ये हमारे जीवन की सुरक्षा का विषय भी है। जब पर्यावरण नहीं रहेगा तो हमारा भविष्य भी नहीं रहेगा, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी नहीं रहेंगी और आने वाली पीढ़ियों को भी इन सब चीजों का घातक परिणाम भोगना होगा यदि हम अभी इसके लिए पूरी तरह से कर्तव्यनिष्ठ ना हो, पूरी तरह से संकल्पित ना हो। माफ कीजिए। तो आइए हम संकल्प ले कि ईमानदारी से अपने पर्यावरण की रक्षा करेंगे और उसके लिए हर वो प्रयास करेंगे जो हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखे। धन्यवाद।